ये भी तो खीरा खा रहा है, इस खीरा खाने में क्या गलत बात है। नवाब साहब के बोलने के अंदाज में ये लगता है। अब यहाँ पर होश उड़ गए हमारे लेखक के। भाई लेखक बहुत चक्के रह गए, भाई ये क्या कर रहे हो। अब आप क्वेश्चंस देख लेते हैं यार। इस वीडियो को देखने के बाद में सबसे पहली बात तो तुम्हें यूट्यूब पर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बेस्ट है। ठीक है, लखनवी अंदाज लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है उसको भी अंडरलाइन कर लो, तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि पढ़ लिया भाई, चैप्टर पढ़ लिया। अगर पहले कभी नहीं पढ़ा इस चैप्टर को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये वीडियो बस शॉर्ट है। इसको देख लिया, खत्म खत्म कहानी भाई, अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं लखनवी अंदाज। अब यार इस कहानी को लिखा है यशपाल जी ने। ठीक है, ये उनके जवानी के समय की कहानी है, समझ में आ गया। अब जब वो जवान थे, वो राइटर हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब उनके दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है कि क्या बिना पात्र के, क्या बिना किसी विचार के कोई कहानी लिखी जा सकती है। सोचो, बिना कोई कैरेक्टर के, बिना कोई सोचे समझे क्या कोई कहानी लिख सकता है। यही दिमाग में उनके आने लग गया कि क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। उन्हें नई नई कहानियां भी लिखनी थी, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। तो वो एक ट्रेन पर सफर करते हैं, वहां पर उनके साथ जो होता है वो लखनवी अंदाज चैप्टर में लिखा हुआ है। लेखक हमारे थे नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी। तो ट्रेन में वो जनरली टिकट नहीं खरीदना चाहते थे, प्रेफर नहीं करते थे। जनरल टिकट ले लो, अपना बैठे जाओ डिब्बे में और फिर चले जाओ। जनरल डिब्बे में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। अगर थोड़ा सा पैसा लगाओ, सेकंड क्लास का टिकट ले लो, तो एक रिजर्व सीट आपको मिल जाती है। ठीक है, स्लीपर जैसा तुम लोग समझते हो ना, स्लीपर, वैसे सीट तुम्हें मिल जाएगी। अब जो एक टाइम के रईस ज्यादा होते थे वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते थे। तो हमारे लेखक थे, सोच रहे थे कि फर्स्ट क्लास तो हम लोग कभी ले ही नहीं पाएंगे, अभी सेकंड क्लास का ले लेते हैं टिकट, छोटा रास्ता है और भीड़ भाड़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ले ली। हमारे लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट ली और इन्होंने सोचा था डिब्बा खाली होगा, पर डिब्बा खाली नहीं था। जब वो डिब्बे पे चढ़े तो एक सफेद पोश, लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन वहां पर बैठे हुए थे, पालथी मारकर आराम से। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। ठीक है, तो एक खाली से डिब्बे में एक ऑलरेडी सफेद कपड़ा पहने हुए नवाबी नस्ल के, लखनऊ के नवाब बहुत फेमस होते हैं, तो वो नवाबी नस्ल के एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एक आदमी पालथी मार के आराम से बैठे हुए थे और सामने दो खीरे तौलिए पर बिछा के रखे हुए थे। ठीक है, आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब उनके आंख जो एकदम पहले एकदम स्थिर थी, अच्छी थी, एकांत था, अब उन्हें लगा कि भाई कोई और आ गया, तो ऐसा मुंह बन गया उनका। ठीक है, और जब वो गए तो फिर जो हमारे नवाब साहब थे उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ उत्साह नहीं दिखाया कि हाय हेलो, कुछ नहीं, बस वो अपना बैठे रहे। तो जो हमारे लेखक थे वो राइटर थे, तो बैठ के वो सोचने लग गए सामने वाली सीट पर कि भाई इनके असंतोष का कारण क्या है, इन्हें बुरा क्यों लग रहा है। क्या इन्हें इसलिए बुरा लग रहा है कि मैं आ गया हूं, तो मैं एक साधारण जनता हूं, ये नवाबी नस्ल के हैं, मैं इन्हें देख लूंगा कि ये भाई सस्ता सा आने वाला खीरा उसे ही खा रहे हैं। अब नवाबों की तो शान होती है ना कि नवाब ऐसे सस्ते फल फ्रूट नहीं खाते हैं, सस्ते खाने नहीं खाते हैं। नवाब खाते हैं एकदम महंगे महंगे खाने, शाही टुकड़ा खाते हैं, ये सब कहा जाता है। तो अब इन लेखक सोचते हैं, ये सब लेखक सोच रहे हैं कि क्या पता शायद इन्हें बुरा लग रहा हो, इन्हें संकोच हो रहा हो कि ये मेरे सामने ऐसे साधारण जनता के सामने एक तुच्छ सा खीरा, एक सस्ता सा मिलने वाला खीरा कैसे खाएं। अब हमारे जो जो नवाब साहब हैं वो वैसे बैठे हुए हैं, ना कुछ बातचीत हुई, कुछ नहीं हुआ। और जो हमारे लेखक हैं वो कनखियों से, तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं कि नवाब साहब कर क्या रहे हैं। ठीक है, कुछ समय तक ऐसे ही वो क्या करते हैं कि अपना खीरा सामने अच्छे अच्छे से बिछा कर रखते हैं। और फिर एक और चिंता उनके दिमाग में आती है, लेखक के दिमाग में, कि क्या पता, जैसे मेरे लिए तो सेकंड क्लास बहुत बड़ी बात है, मैं लेखक हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सेकंड क्लास में मैंने सफर किया। लेकिन जो नवाब हैं भाई, जो खानदानी रईस हैं, वो तो फर्स्ट क्लास से कम में सफर ही नहीं करते। उनको तो प्रॉपर कैबिन चाहिए। फर्स्ट क्लास की ट्रेन में क्या होता है, इससे प्रॉपर कैबिन होता है, जैसे एसी फर्स्ट क्लास समझ लो उसे, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो अब लेखक ये भी सोचते हैं कि क्या पता एक सफेद पोश मतलब एक साधारण कपड़ा पहने हुए आदमी के सामने नवाब साहब को बुरा लग रहा हो, ऐसे शर्म आ रही हो कि भाई इसने मुझे देख लिया, मैं सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहा हूं। उनके लिए तो ये शर्मनाक बात हो गई कि फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये दो कारण हमारे लेखक के दिमाग में आते हैं। खैर, कनखियों से तिरछी नजर से देखते हैं तो जो हमारे नवाब साहब हैं वो एक बार लेखक को देख के कह ही देते हैं कि अरे आप भी हैं, ओ आदाब अर्ज है, जनाब खीरे का शौक फरमाइए, जनाब खीरे खाइए। अब देखो, जब तुम किसी इंसान को कुछ दे रहे होते हो तो तुम अपने अंदर में बड़े फील कर रहे होते हो कि अच्छा मैंने इसको दे दिया। तो लेखक को भी यही लगता है, उनके बोलने के अंदाज में, नवाब साहब के बोलने के अंदाज में ये लगता है कि अच्छा ये मुझे खीरा खिला देंगे तो फिर ये अपने अंदर में खुश हो जाएंगे कि देखो मैंने इसको खीरा खिला दिया, ये भी तो खीरा खा रहा है, इस खीरा खाने में क्या गलत बात है। तो जो हमारे लेखक साहब हैं वो कहते हैं कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। किबला यहाँ पर जैसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, किबला उसे कहा जाता है। ठीक है, किबला मतलब जैसे दादाजी हो गए और जो परिवार के एकदम सज्जन जन होते हैं उन्हें किबला कहा जाता है। ठीक है, ऐसे संबोधित करने के लिए कि अरे इधर आओ, अरे इधर आओ की जगह किबला इधर आइए। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा शुक्रिया, कृपया आप शौक फरमाइए, आप खाइए, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, यहां पर वो तौलिया झाड़कर सामने बिछा लेते हैं और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को अच्छे से खिड़की के बाहर ले जाकर धोते हैं, जेब से चाकू निकालते हैं और दोनों खीरों को काटने लगते हैं प्यारे से। पहले उसके दो सिरे काटे, उसे ऐसे गोदा, खीरे को ऐसे ऊपर से ऐसे गोद दो तो फिर उसका तीखा निकल जाता है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे निकलता है, पर अक्सर लोग करते हैं, तो उन्होंने ये किया। एकदम एकदम सलीके से कर रहे हैं वो लोग, एकदम अच्छे से क्रमशः वो काम कर रहे हैं कि अच्छे से प्यार से खीरा छिला, गोदा, काटा, छिला। ठीक है, ये करके फिर खीरों को बहुत एहतियात, बहुत नाजुक तरीके से काफों को करीने से तौलिए पर सजा दिया। काफ मतलब जो फाकी होते हैं ना काटने के बाद, तो उसे काफ कहा गया। तो उन काफों को करीने से मतलब क्रमशः अच्छे से, प्यार से, अच्छे से सजा दिया गया। ठीक है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले थोड़े समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि खीरा कैसे बेचा जाता है, तो वो लोग लाल मिर्च की एक छोटी सी पुड़िया भी उसके साथ में दे देते हैं। लाल मिर्च, नमक, ये सब पुड़िया साथ में दे देते हैं, तो जिससे कि आप जब खीरा काट के आराम से खाओ तो उसमें लगा लो। तो अब उन्होंने अच्छे से खीरे को काटा और उसमें जीरा मिलाकर, नमक लाल मिर्च लगाकर उसको बिछा दिया। अब इसके बाद में उनकी जो भाव भंगिमा थी और उनके जबड़ों की जो स्फुरण थी, स्फुरण मतलब होता है कि ऐसे कपकपाना, कि ऐसे तुम देख के किसी को ऐसे कहते हो ना कि खा लो, लो तुम भी खा लो, मैं बड़ा हूं, मैं नवाब हूं, तुम ये तुच्छ सा फल खा लो, मुझे नहीं खाना, मैं ज्यादा नहीं खाता हूं, तुम खा लो, ऐसे उनका था। तो वो कहते हैं वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है, नवाब साहब चाह रहे हैं कि ये खा ले तो मैं खाऊं, ये खाएगा तो कम से कम ये मुझे जज नहीं करेगा कि मैं इतना सस्ता फ्रूट खा रहा हूं, खीरा खा रहा हूं। पर वो खा ही नहीं रहे थे। वो कहे कि अब आत्मसम्मान को पहले मना कर चुके थे, तो अब अगर खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई नमक मिर्ची लगाने के बाद जब खीरा लजीज हो गया, प्यारा सा दिखने लग गया, तब इनका मन कर गया। तो अब एक बार मना कर चुके हैं, दोबारा अगर हाँ कर देंगे तो इनका आत्मसम्मान वो हो जाएगा, ठेस पहुंच जाएगी। तो कहते हैं नहीं, अब मैंने एक बार मना कर दिया है, तो कह देते हैं कि नहीं, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, तलब मतलब होता है मन भी नहीं कर रहा, और मैदा भी जरा कमजोर है, मैदा मतलब होता है पेट, ठीक है, हाजमा, हाजमा भी कमजोर है, इसी वजह से खीरा आप ही खाइए, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब क्या करते हैं, फिर काफों को प्यार से काट के नाक के पास लेके जाते हैं, ठीक है, और उसको सूंघते हैं। पहले प्यारे तरीके से उन्होंने सूंघा और मुंह में भर आए पानी को घूट को गले से उतारा। ठीक है, प्यार से कोई एकदम टेस्टी चीज खाओ तो मुंह में पानी आ जाता है, तो मुंह में पानी आ गया, घूट गले में उतारा, गले से उतारा। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, सूंघा, क्या टेस्ट है, खिड़की से बाहर। दूसरा फाका उठाया, क्या टेस्ट है, ऐसे करने लग गए। अब यहां पर होश उड़ गए हमारे लेखक के। भाई लेखक बहुत चक्के रह गए, भाई ये क्या कर रहे हो, इतने प्यार से खीरा लगाया, खीरा काटा, भाई अब खा नहीं रहे ये क्या है।
लेखक हमारे हो जाते हैं भाई, अरे ये क्या है। तो फिर यहाँ पर ये पता चलता है कि तौलिए से जब ये कर लेते हैं ना, अच्छे से फेंक देते हैं, तो तौलिए से हाथ पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं, हाँ करके आराम से चैन की सांस लेते और आराम से थक ऐसा बिहेव किया कि भाई बहुत थक गए हैं, इतना काम जो किया, खीरा काटा वाटा, नवाब हैं तो उनके लिए नौकर चाकर घर पे लगे होंगे, तो ज्यादा काम करते नहीं है, तो बस खीरा काट के थक गए, तो खीरा काटे और काट के फेंक दिया, खा लिया उनके हिसाब से, खा लिया और लेट गए अपना आराम से और चैन की सांस ली। और फिर गुलाबी आंखों से हमारे जो लेखक है उनको देखा और कहा कि यही है नवाबी तरीका, यही है खानदानी रईसों का तरीका। इतना तुच्छ खीरा ये हम थोड़े खाते हैं, ये तो हम बस सूंघ के फेंक देते हैं, जो पैसे गए वो गए, ये हमारे पेट में जाइए, हमें अच्छा नहीं लगता इतना तुच्छ इतना सस्ता खाना। अब हमारे जो लेखक हैं वो बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हाँ, यही तो है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, यही तो है अदाकारी, इसी से ही तो लोग नवाब बनते हैं, यही तो नवाबों का तरीका होता है, ऐसे ही तो नवाब खाना वाना खाते हैं। पर हमारे लेखक फिर सोच में भी पड़ जाते हैं कि ये जो हमारा सूक्ष्म नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका है नवाब जी का खाना खाने का, कि ये जो अतरंगी सा प्यारा सा तरीका है, नवाबी तरीका है खाना खाने का, क्या इससे उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब होता है पेट, भूख, क्या इसकी तृप्ति भी हो सकती है क्या इस तरीके से? अब ये सोच ही रहे होते हैं तभी हमारे नवाब साहब एक डकार मार देते हैं और इनकी सारी सोच को पानी पानी कर देते हैं। जैसे भर पेट खाना खाने के बाद जैसे डकार आती है ना, वैसे ही नवाब साहब डकार मारते हैं और देख कर कहते हैं हमारे लेखक को कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील मतलब होता है जो आसानी से ना पचे, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, मैदे को खराब कर देता है, बोझ डाल देता है, जल्दी पचता नहीं। तो अब ये सुनकर हमारे लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, यही तो है नवाबी तरीका कि बिना खाना खाए भी उन्होंने खीरे को फेंक दिया। अब खीरे को फेंका क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। खीरे को इस वजह से फेंका क्योंकि जो लेखक है उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो ये इतना सस्ता खीरा हम नहीं खाते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पेट पर कुछ भी ज्यादा ऐसे जल्दी ना पचने वाला खाना है, हम शाही टुकड़ा खाते हैं, हम पैसे वाले खाने खाते हैं जो पेट पर जोर भी ना डाले और मैदे के लिए सही हो, तुरंत पच जाए। ये खीरा तुच्छ खीरा, इसको हम नहीं खाते हैं, फेंक दिया हमने, बस इसका स्वाद सूंघ लिया ऐसे, बस वही हमारे लिए काफी था, उसी से पेट भर गया, डकार आ गई, यही है हमारा तरीका। अब यहाँ पर हमारे लेखक कहते हैं कि हाँ भाई, जब बिना खीरा खाए आदमी पेट भर सकता है तो हाँ, बिना विचार घटना और पात्रों के भी मैं एक नई कहानी लिख सकता हूं। तो यही है पूरा लखनवी अंदाज। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समझाते वक्त ही मैंने तुम्हें अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठा दिए हैं सबकॉन्शियसली कि भाई कौन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। लखनवी अंदाज में जो हमारे जो नवाब साहब हैं उनकी क्या क्या वेशभूषा थी, वो क्यों परेशान हो गए लेखक के आने से, लेखक को क्या लगा कि वो क्यों परेशान है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदर पूर्ति मतलब पेट भरना संभव है? यदि नहीं तो इस तरीके को अपनाने से व्यक्ति की किस प्रवृत्ति का आभास होता है, कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो इसमें वो यही दिखाना चाह रहा है ना कि खानदानी रईस है, कि खीरे जैसी तुच्छ खाद्य वस्तु उनके उदर में जाने लायक ही नहीं है, उनके पेट में जाने लायक नहीं है, कोई महंगा सामान अच्छा सामान लाओ तब वो खाएंगे। तो इससे नहीं होता है, जो उदर पूर्ति है वो नहीं होती है, ये नवाब साहब ने सिर्फ अपनी नवाबी दिखाने के लिए खाई थी, ठीक है। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने का क्या क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट खरीदी? तो हो सकता है बस अब वो नाम के नवाब हो, नस्ल के नवाब हो, ज्यादा पैसा ना हो, तो फर्स्ट क्लास का टिकट वो अफोर्ड ना कर सकते हो, उतना पैसा लगाने का मन ना कर रहा हो, और भीड़ से भी बचना हो, तो जनरल के डिब्बे में जा नहीं सकते, भीड़ से बचना है, तो वो सेकंड क्लास में अपना आके बैठे और खीरा खाने की तैयारी करने लग गए। तब तक लेखक साहब अपने आ गए और सारा उनका खीरा खाने का सपना पानी में मिला दिया भाई। तो ये हो सकता है कि हाँ, वो भीड़ से भी बचना चाहते हो और साथ साथ में उतना पैसा भी ना लगाना चाहते हो कि
फर्स्ट क्लास का टिकट का दाम ने, इसी वजह से वो सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे थे, ऐसा तुम लिख सकते हो। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? क्या कि अचानक से उन्होंने जब वो डिब्बे में बैठे तो ऐसा लगा कि भाई जो नवाब साहब हैं उनके जो चेहरे की शांति थी वो कहीं हट गई हो, कि किसी ने दखल दे दी हो उनकी शांति में, ऐसा उन्होंने किया। और उन्होंने कुछ स्पेशल ग्रीटिंग भी नहीं की कि हाँ आप कैसे हैं क्या हैं, कुछ नहीं, बस वो बैठे रहे और उनके चेहरे पर ऐसा लगा कि भाई किसी के आने से उनको परेशानी हो गई है। पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, यही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। जो हमने अब तक कहानी पढ़ी है उसी का ये एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पॉज करके रीड मार लो। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। ये 2-3 पेज की कहानी थी, इसमें भी एक पात्र था, एक कहानी थी, एक विचार था, ये सारी चीजें होती हैं तभी एक कहानी लिखी जाती है। जैसे बिना खाए पेट नहीं भरा जा सकता, वैसे बिना इनके कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस निबंध को और क्या नाम दे सकते हैं? कुछ भी दे दो, इसमें झूठी शान दिया, झूठी शान दे दो, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, तुम सोचो और एक कमेंट सेक्शन में लिखो इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। झूठी शान तो यहाँ पर हो गया, तुम कोई और लिखो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ये वीडियो बनाने में। यहाँ पर पूरे पेजेस, पूरी बुक्स, प्रीवियस क्वेश्चन सब छाट कर तुम्हारे लिए यहाँ पर एक एक वीडियो बनता है। जो तुम्हें छोटा सा पोर्शन मिलता है ना एकदम मजेदार वाले वीडियो, उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर जागना पड़ता है। तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने चुटपुटिया दोस्तों को बता दो भाई कि वीडियो देखो, क्योंकि हिंदी का इससे अच्छा लेक्चर और कहीं नहीं है। हिंदी दिल से समझेंगे, दिल से अगर समझ में आया हो तो कमेंट कर दो कि हाँ सर दिल से समझ में आ गया। ऐसे ही ग्रामर भी कर रहे होंगे, राइटिंग सेक्शन भी कर रहे होंगे, रोज वीडियो पढ़ रही है 20 मिनट रोज इस चैनल पर आ जाओ। हिंदी के 100 नंबर लाने की गारंटी मेरी। सोशल साइंस भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है, फिर से देखेंगे यार, फोड़ देंगे सारे सब्जेक्ट्स को। बस सब्सक्राइब करके रोज 20 मिनट इस चैनल को दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।